नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार अमीन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमीन का बंटवारा कैसे कराएं। यदि आपका जमीन ज्वाइंट प्रॉपर्टी है यानी कि सम्मिलित भूमि है, जिसको हम मिलजुमले भूमि भी बोलते हैं, भूमि है और वह भूमि आपके दादा परदादा परदादी के नाम से है और उन्हीं के नाम से जमाबंदी भी चल रहा है, यानी कि जमीन का जो लगान रसीद होता है उन्हीं के नाम से कट रहा है। यानी कि आपके दादा परदादा परदादी के नाम से यदि लगान रसीद कट रहा है तो वह जमीन जिसका रसीद आपके दादा परदादा परदादी के नाम से कट रहा है, तो उस जमीन का रसीद आप अपने नाम से कटवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी सब के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही भी बताएंगे कि जमीन बंटवारा करने के बाद आपका जमीन का लगान रसीद यदि आपके नाम से अगर कट जाता है तो क्या सब बेनिफिट होगा। इसी सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, ज्वाइंट प्रॉपर्टी यानी कि आपके दादा परदादा के नाम से जो जमीन है उसका बंटवारा आप कैसे कराइएगा और आसान तरीका से, जिसमें आपका खर्चा भी कम हो और बंटवारा भी शांति प्रिय ढंग से हो जाए। जमीन बंटवारा कराने के लिए जितना जमीन आपके पास ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारे फरीक का शेयर है, तो उन सभी शेयरदार यानी कि उन सभी फरीकों को सहमति होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका सभी फरीक जमीन बंटवारा के लिए हाँ नहीं भरते हैं तब तक आपका जमीन का बंटवारा पक्का तौर से नहीं होगा। दोस्तों, अभी का जो समय चल रहा है इसके अनुसार दोस्तों मौखिक बंटवारा का अब कोई महत्व नहीं रहा। हम आज बहुत सारे ऐसा केसेस देख रहे हैं, यानी कि जो जमीन आपका मौखिक बंटवारा से आपको प्राप्त है तो उस पर कोई दबंग फरीक जो आपका फरीक होगा और वो भी उस पर दावा करने लगता है या कोई कारणवश वो जमीन को वह सेल कर देता है, यानी कि बिक्री भी कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे विवादों का सामना आपको करना पड़ता होगा और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ता होगा। लेकिन ये सबसे अच्छा है दोस्तों, सभी फरीक सहमति होकर आपस में तालमेल बनाकर और जितना आपके पास ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए, वो भी पक्के तौर पर। यदि सभी फरीक अगर तैयार हो जाते हैं पक्का तौर पर बंटवारा करने के लिए, तो हम बताते हैं आपको बंटवारा कैसे करना होगा। दोस्तों, एक होता है पंचनामा बंटवारा, यानी कि सभी फरीक सहमति के साथ एक पंचनामा पेपर तैयार करके उस पर सभी खाता खेसरा जिनको जहाँ जहाँ शेयर मिला है वो सब प्लॉट नंबर, खाता नंबर, ये सब लिखने के साथ किनका कितना शेयर है, अगर शेयर कट्ठा धूर में है तो कट्ठा धूर में भी लिखिए, डिसमिल है डिसमिल में भी लिखिए। ये सब लिखने के बाद उस पर सभी फरीक सहमति करके एक हस्ताक्षर बना लेते हैं और उस पेपर को हल्का कर्मचारी के माध्यम से अंचला अधिकारी के पास जमा कर देते हैं और वहां जाकर सभी फरीक सहमति से अपना अपना नाम से लगान रसीद प्राप्त कर लेते हैं। जिनको जितना जितना शेयर होगा जमीन में उतना उतना सभी फरीक को अपने नाम से एक लगान रसीद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का बंटवारा पंचनामा बंटवारा होता है और इसमें बहुत कम खर्च लगता है। फिर भी इस तरह का बंटवारा भविष्य में आपका झंझट का घर बन सकता है। कारण है कि जो आप अपना भूमि का लगान रसीद प्राप्त किए हैं उससे तो आपको एक लगान रसीद मिल गया, लेकिन एक दस्तावेज जो होता है कागजात वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का बंटवारा पूरी तरह से पक्का बंटवारा नहीं कहलाता है। इस तरह का बंटवारा में कोई भी फरीक कभी भी झंझट उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक होता है निबंधन कार्यालय द्वारा जो बंटवारा होता है, यानी कि रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जो बंटवारा होता है वह बंटवारा बहुत अच्छा बंटवारा माना जाता है। और दोस्तों, वह जो रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा बंटवारा होता है उसमें आपको बहुत कम और एक दस्तावेज भी आपको आसानी से प्राप्त होगा, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। दोस्तों, यदि आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो इससे पहले जो हम बताए हैं पंचनामा बंटवारा, वह बंटवारा न करा के आप रजिस्ट्री बंटवारा करवाएं। रजिस्ट्री बंटवारा कराने के लिए आपको सभी जमीनों का कागजात इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करने के बाद सभी फरीकों का जो शेयर है एक अमीन को रख के एक शेड्यूल बनवा लीजिए और उसके बाद जो शेड्यूल बना है उसे आप निबंधन कार्यालय द्वारा को आप हायर करके और इस तरह का बंटवारा का एक दस्तावेज बनवा लीजिए।
जिस पर सभी फरीकों का अपना अपना नाम, उसके बाद जिन फरीकों को कौन कौन सा प्लॉट नंबर में शेयर कितना दिया गया है वो बशर्ते पूरा विवरण लिखा हुआ होगा। उसके साथ उसका 4 चौहद्दी लिखा हुआ होगा। उसके बाद एराजी यानी कि रकबा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जमीन का वैल्यूशन भी उस पर लिखा हुआ रहता है। तो यह बंटवारा आपको कराने से एक दस्तावेज भी आसानी से प्राप्त होगा और खर्च भी बहुत कम लगेगा। जैसे आपको सेल डीड में यदि 10% टैक्स लगता है तो जैसा ही आपका पार्टीशन होगा तो उसमें आपको सीधा उसका 50% लगेगा, यानी कि 10% का आधा 5% ही खर्चा आएगा। वो भी 5% में कुछ परसेंट आपको सरकार द्वारा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक आता है कोर्ट बंटवारा। लेकिन दोस्त कहेंगे कोर्ट बंटवारा आप न कराएं। हमेशा सभी फरीक के सहमति से आप हमेशा रजिस्ट्री बंटवारा ही कराएं। जब आप बंटवारा करा लेते हैं तो बंटवारा के बाद आपको एक दस्तावेज मिलेगा। उस दस्तावेज को ऑनलाइन के माध्यम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करके अंचला अधिकारी के माध्यम से आप अपने नाम से ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बताते हैं बंटवारा करने के बाद यदि आपके नाम से यदि रसीद प्राप्त हो गया है तो आपको क्या सब बेनिफिट होगा। दोस्तों बंटवारा कराने से कोई भी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं होता है, हमेशा बेनिफिट ही होता है। यह हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक राज्य या इंडिया के किसी भी स्टेट में आप जाइए, वहाँ किसानों के लिए बहुत सारे स्कीम चल रहा है। जिनके पास कुछ भूमि है खेती योग्य, उनको बहुत सारे लाभ दिया जाता है। बात दोस्तों यदि आप अपना जमीन पर लोन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रसीद का ही जरूरत पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपके पास जब रसीद रहेगा तभी आपका लोन पास होगा। उसके बाद किसानों के लिए केसीसी भी आता है, उसके लिए भी आपको रसीद की जरूरत पड़ती है। उसके बाद बहुत सारे स्कीम ऐसा है जिसमें आपको रसीद की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो चल रही है उसमें भी आपको रसीद का ही जरूरत पड़ता है, जो हमेशा सरकार 6,000 रुपया जो सालाना होती है जो किसानों को अनुदान के तौर पर देती है। दोस्तों बाढ़ के कारण या किसी कारण बस आपका फसल नुकसान होता है तो उसमें जो मुआवजा की घोषणा होती है उस समय भी आपको रसीद की ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद ही आपको मुआवजा फसल का आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसा योजना है जिसमें आप रसीद के माध्यम से ही योजना को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह बंटवारा का हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताए हैं। इसके बाद हमारा के लिए हम अगला वीडियो एक लाएंगे जिसमें बंटवारा के पूरा विवरण आपको उसमें हम बताएंगे, जो बंटवारा को किस तरह से करना चाहिए, उसमें कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।